नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में स्वागत है। तो आज साइक्लोन के बारे में बात करेंगे। जो साइक्लोन मिचोंग बनने वाला है उसका ट्रैक अभी धीरे धीरे करके साफ़ हो गया है। आज ट्रैक क्या हो सकता है, कौन से एरिया में इसका प्रभाव रहेगा, कितनी बारिश होगी, कितना विंड स्पीड होगा, कितना इंटेंसिटी होगा और कौन से एरिया में लैंडफॉल का संभावना है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे और पूरा लाइव ट्रैक मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि एक्चुअली साइक्लोन का ट्रैक क्या हो सकता है आने वाले टाइम पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लगातार ऐसे ही मौसम के बारे में जानकारी मिलती रहे। सब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि कल मैंने आपको बोला था कि मैं एक नया ट्रैक रिलीज करने वाला हूँ। बहुत सारे मल्टी मॉडल्स को एनालिसिस करने के बाद फाइनली मैंने एक ट्रैक बनाया है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे उसको देख ही सकते हैं। ये ट्रैक मैक्सिमम मॉडल्स को देखने के बाद एक कंक्लूजन निकाला गया है कि एक्चुअली सिस्टम का ट्रैक क्या हो सकता है, इंटेंसिटी क्या हो सकता है और कौन से एरिया में लैंडफॉल का संभावना है और कौन से एरिया में प्रभाव इसका पड़ सकता है। तो अगर हम अभी इस ट्रैक के हिसाब से ही पूरा वीडियो करेंगे, आज कोई मॉडल के बारे में बात नहीं करेंगे, कोई भी क्या क्या दिखा रहे हैं मॉडल इसके बारे में बात नहीं, बस अभी इस ट्रैक के हिसाब से ही पूरा फोरकास्ट किया जाएगा। क्योंकि जो ट्रैक है पूरा मल्टी मॉडल के बेस्ड पे आधारित है, मतलब सारे मॉडल को मिला जुला कर ये फोरकास्ट मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी जो इस जगह के आसपास देखेंगे तो ये सिस्टम पहले यहाँ पे था, उसके बाद ये ऐसे ट्रैक फॉलो करते हुए अभी यहाँ पे आ चुका है। इसका इंटेंसिटी अभी वेल मार्क लो प्रेशर के आसपास का अभी है और ये दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी के आसपास में यहाँ पर अभी है। इसके बाद धीरे धीरे करके ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में पहले मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा। ऐसे डायरेक्शन पे जो साउथ सेंट्रल बे ऑफ बंगाल की तरफ ये मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा और 1 दिसंबर के आसपास यानी कि कल के आसपास ये इंटेंसिफाई और थोड़ा करेगा और 1 दिसंबर पे डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है। इस जगह के आसपास ऐसे आने के बाद 1 दिसंबर के आसपास यहाँ पे ये डिप्रेशन का रूप ले सकता है। पहले लग रहा था कि 1 दिसंबर पे साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप लेगा, बट अभी सिस्टम के इंटेंसिटी में थोड़ा सा मतलब इंटेंसिटी और ट्रैक जो स्पीड में ये थोड़ा सा धीमा चल रहा है। इसकी वजह से इंटेंसिटी में भी प्रॉब्लम हो रही है और डिले भी सिस्टम थोड़ा हो रहा है। बट फिर भी अभी के फोरकास्ट यही बोल रहा है कि 1 दिसंबर पे ये डिप्रेशन का रूप ले लेगा, उसके बाद वो थोड़ा सा रिकर्व करना स्टार्ट करेगा। तो मैक्सिमम मॉडल्स भी रिकर्वेचर ही दिखा रहे थे। जैसे मैंने कल आपको बोला था कि रिकर्वेचर होना पूरी तरह से तय है, मतलब सिस्टम साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल पे आने के बाद ये रिकर्व करके उत्तर दिशा में पहले आगे जाना स्टार्ट करेगा टुवर्ड्स आंध्र प्रदेश कोस्ट। तो उस हिसाब से देखेंगे तो 2 दिसंबर पे डीप डिप्रेशन का रूप हासिल कर सकता है और तब ये इस जगह के आसपास यहाँ पर होगा दक्षिणी तमिलनाडु और तटीय तमिलनाडु के आसपास। और जब ये सिस्टम 1 दिसंबर पे डिप्रेशन का रूप ले लेगा तो लेने के बाद ये पूरे तमिलनाडु के तटीय हिस्सों में और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट में बारिश की गतिविधियों को बढ़ा देगा। उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं को ये और सशक्त कर देगा वहाँ पे, जिसकी वजह से पूरे तमिलनाडु के तट में चेन्नई से लेकर पूरे तमिलनाडु के तट में भारी बारिश हो सकती है और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के नेल्लोर के आसपास में भी भारी बारिश आपको 1 दिसंबर से बढ़ता हुआ दिखाई देगा और पूरे पूर्वी तट में बादल की कंडीशन धीरे धीरे करके पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा 1 दिसंबर से ही। और जब ये सिस्टम 2 दिसंबर पे डीप डिप्रेशन का रूप हासिल करेगा तो उस वक्त वो तमिलनाडु के कोस्ट के आसपास में ही होगा, यहाँ पर इस जगह के आसपास। तब उसकी वजह से पूरे तमिलनाडु के तट में भारी से बहुत भारी बारिश की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इवन श्रीलंका के उत्तरी तट में भी कुछ भारी बारिश आपको देखने को मिल सकती है और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश 2 दिसंबर से आपको देखने को मिलेगी। और ये 3 दिसंबर मतलब 2 से लेकर 3 दिसंबर के बीच में चक्रवाती तूफान साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ये हासिल करेगा। तो साइक्लोन का रूप लेने के बाद इसका नाम मिचोंग रहेगा। तो 3 दिसंबर पे ये और उत्तर दिशा में ऐसे आगे जाएगा और तब इसका विंड स्पीड 75 किलोमीटर के आसपास में रहेगा। और 3 दिसंबर पे जब ये तमिलनाडु के उत्तरी तट के आसपास में होगा और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट के आसपास में होगा, तो इसकी वजह से पूरे दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट से लेकर पूरे तमिलनाडु के तट में 50 से 60 गस्टिंग में 65 किलोमीटर तक हवाएं कंटिन्यू कर सकता है पूरे दक्षिणी आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तरी तमिलनाडु के तट में 2 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर के बीच में। तो इसकी वजह से मछुआरों को समंदर पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट में जाने की अनुमति नहीं है 1 दिसंबर से ही। तो जब ये सिस्टम 3 दिसंबर पे 75 किलोमीटर के आसपास का विंड हासिल करेगा, साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी में यहाँ पर होगा, तो ये उसके बाद और रिकर्व करना स्टार्ट करेगा टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि उत्तर दिशा में और आगे जाना स्टार्ट करेगा और इंटेंसिफाई भी इसके साथ ही होता रहेगा। तो अभी ये ट्रैक के हिसाब से हम देख ही सकते हैं कि इसका ट्रैक
मोस्टली आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट से लेकर आंध्र प्रदेश के सेंट्रल जो भाग है वहाँ तक इसका ट्रैक रहता हुआ दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम मॉडल्स इसी का ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो येलो लाइन को मैंने दिखाई, येलो लाइन का मतलब यही है कि ये जो ECMW मॉडल का ट्रैक ये है, और ये जो एक और येलो लाइन है GFS मॉडल का ट्रैक है। मतलब ये दोनों मॉडल्स आसपास में ही अभी लैंडफॉल दिखाने लगे हैं। तो ये बीच वाला ट्रैक मैंने डिजाइन किया है कि इन दोनों के बीच में ही ट्रैक अभी के हिसाब से ज़्यादा दिखाई दे रही है। यानी कि अभी के फोरकास्ट के हिसाब से ये सिस्टम 4 या 5 दिसंबर के आसपास जो काकीनाडा के आसपास में लैंडफॉल या विशाखापट्टनम से जस्ट साउथ में इसका लैंडफॉल हो सकता है। हालांकि अभी का फोरकास्ट मैक्सिमम काकीनाडा के आसपास में लैंडफॉल का संकेत दे रहा है। एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी में इसका लैंडफॉल हो सकता है। मतलब ये 4 दिसंबर के आसपास ये सीवियर साइक्लोन का रूप भी हासिल कर सकता है, और तब ये साउथ आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और मछलीपट्टनम के बहुत क्लोज से ये क्रॉस करेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये आंध्र प्रदेश के जो कोस्ट से पैरेलल होकर भी उड़ीसा के आसपास तक भी जा सकता है। बट अभी इसका चांसेस थोड़ा सा कम दिखाई दे रहे हैं। बट अभी साउथ आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के आसपास, मछलीपट्टनम के आसपास इसका लैंडफॉल हो सकता है 4 से लेकर 5 दिसंबर के बीच में आज ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। और तब अगर ऐसा होता है तो उसकी वजह से विंड स्पीड 90 से 100 गस्टिंग में 110 किलोमीटर तक भी कंटिन्यू कर सकता है पूरे आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट में। इसकी वजह से नुकसान बहुत भारी मात्रा में हो सकता है, और भारी से अत्यंत भारी बारिश 200 से 300 मिलीमीटर जैसे रेनफॉल का कंडीशन भी पूरे आंध्र प्रदेश के हिस्सों में, तेलंगाना के हिस्सों में रहेगी। हैदराबाद के हिस्सों में भी भारी से बहुत भारी बारिश रहेगी। तमिलनाडु के उत्तरी तट में भी भारी से बहुत भारी बारिश रह सकती है। बट पूरे आंध्र प्रदेश के हिस्सों में, उत्तर से लेकर दक्षिणी सेंट्रल हर एक हिस्सों में भारी से अत्यंत भारी बारिश यानी कि 200 से 300 मिलीमीटर जैसे रेनफॉल की कंडीशन देखने को मिलेगी। और इसके हिसाब से इसके बाद ये और उत्तर दिशा में आगे जाएगा और दक्षिणी उड़ीसा के आसपास भी एक डिप्रेशन के रूप में पहुंच सकता है। तो इसकी वजह से पूरे उड़ीसा के हिस्सों में भी भारी से बहुत भारी बारिश 4 से लेकर 7 दिसंबर के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। तो इसके साथ ये जो रेड लाइन, ये जो रेड कलर यहाँ पे दिखाया गया है, रेड कलर का मतलब यही है कि सिस्टम की इम्पैक्ट की वजह से ये पूरे रेड हिस्से में यानी कि तमिलनाडु से लेकर तेलंगाना, हैदराबाद, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के खास करके जो पूर्वी इलाके वहाँ पे, और झारखंड से लेकर वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, इन सभी हिस्सों में बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। और भारी बारिश जैसी कंडीशन आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु के हिस्सों में ज़्यादा देखने को मिल सकती है अभी के ट्रैक फोरकास्ट के हिसाब से। हालांकि ये ट्रैक में और भी थोड़ा चेंजेस हो सकता है। या तो ये हो सकता है कि थोड़ा सा और वेस्ट में जाके लैंडफॉल करे, और भी दक्षिणी जो नेल्लोर से थोड़ा सा आगे पीछे जाके लैंडफॉल कर सकता है, या तो ये और भी विशाखापट्टनम के आसपास भी लैंडफॉल कर सकता है। बट ये पूरा एरिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे एरिया में लैंडफॉल का संभावना दिखाई दे रही है। बट हालांकि काकीनाडा के आसपास के लैंडफॉल का संभावना ज़्यादा अभी के टाइम पे है। तो जैसे कि मैंने बोला कि जो फोरकास्ट ट्रैक है पूरा मल्टी मॉडल के बेस्ड पे आधारित है। एनसेम्बल फोरकास्ट से लेकर पूरे मल्टी मॉडल के बेस्ड पे ये फोरकास्ट ट्रैक को मैंने डिज़ाइन किया उसको देखकर। सो मतलब मॉडल को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये ट्रैक मैक्सिमम, ये ट्रैक 90% तक सही होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो ये फोरकास्ट ट्रैक में अगर कोई थोड़ा सा चेंज होता है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा आने वाले वीडियोज़ पे। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा डिटेल में जानकारी दिया, साइक्लोन का ट्रैक क्या हो सकता है, अभी का लेटेस्ट कंडीशन क्या है, कितना इंटेंसिटी हासिल कर सकता है, कहाँ पे इफेक्ट हो सकता है, कहाँ पे हवाएं ज़्यादा रहेगी, कहाँ पे बारिश ज़्यादा होगा। तो पूरा डिस्कशन, सारा प्रोबेबिलिटी के बारे में बात किया गया है यहाँ पे। तो आने वाले वीडियोज़ पे अगर इसमें और कोई चेंज होगा तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो ये वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपसे का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। सभी का दिन शुभ हो।